दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। उन्होंने सिर्फ जहर उगलने का ही काम किया है। भारत की सनातनी और जागरूक जनता को पता ही है उनका तो हसर 24 में क्या होने वाला है, सारे विपक्षों को पता ही है। अरे मोदी के आने के बाद तो संस्कृति का उत्थान हुआ है। मैक्रोन फ्रांस का राष्ट्रपति तो बुलडोजर और बाबा मांग रहा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को होने वाला है। जल्द ही उद्घाटन होता नजर आएगा। हर किसी को इंतजार है। पूरी तरीके से अयोध्या भी दुल्हन की तरह सज चुका है। लेकिन भाई पर अब असदुद्दीन ओवैसी के भी तमाम बयान सामने आ रहे हैं। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो नहीं मानते इस प्राण प्रतिष्ठा को। अगर यहाँ पर मस्जिद नहीं होती तो राम मंदिर नहीं बनता, और ऐसी मस्जिद जो हमें दी जा रही है हम उसको मस्जिद नहीं मानते। इस तरीके के तमाम बयान उन्होंने दिए। तो क्या लगता है कि यहाँ पर अब जल्दी उद्घाटन होने वाला है और इस तरीके के बयान देश का माहौल खराब कर सकते हैं? ओवैसी जी ने जितना आप उनका राजकीय कार्यकाल ले लो, उन्होंने सिर्फ जहर उगलने का ही काम किया है, कट्टरपंथी बयानबाजी का ही काम किया है। उसका पूरा देश और मीडिया और सबको, भारत की सनातनी और जागरूक जनता को पता ही है कि ओवैसी ने आज तक क्या किया है। मुस्लिम वोट बैंक का वो मसीहा माना जाता है। और उनके ब्रदर अकरुद्दीन ओवैसी ने क्या बयान दिया था, 15 दिन के लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम क्या हसर करते। अरे आप रहते हो हिंदुस्तान में और गुण गाते हो विदेशों के या पाकिस्तानी, तो अपने ये देश का तो गुण गाओ। वफादार तो थोड़ा, वफादारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहर उगलना, कट्टरपंथी बयान देना, सुर्खियों बटरना, वोट बटरना, वो उनका एक पेशा बन चुका है। उनको पता चल गया है कि अब मेरा कोई होने वाला नहीं है। वो भी एक विपक्ष के काफ़ी 28 दल विपक्ष में वो भी है। तो विपक्षियों को तो मेरा आपके माध्यम से ये संदेश है कि देखो, एक शेर ऐसा था, दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे, मोदी मांगे तो वोट देंगे और विपक्षी मांगे तो नोटा को देंगे। तो उनका तो हसर 24 में क्या होने वाला है, सारे विपक्षों को पता ही है। ऐसा एक गाना था, ये गलिया ए ना चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। 24 के बाद वो दोबारा आने के लायक भी नहीं रहने वाले। तो ओवैसी का तो काम ही है धार्मिक वेमनिश। ही इज पोरिंग द पॉइजन इन द रिलीजियस कल्चर। अपना जो भारत कैसे जाना जाता है, अपनी संस्कृति के वजह जाना जाता है। भारत के साधु संत, ऋषि मुनि, योगीज, इंडिया इज नोन फॉर इट स्पिरिचुअलिटी, एपी सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी का एपी सेंटर है। तो आप अपनी संस्कृति को क्यों खराब कर रहे हो? आप किसी, देखो, एक व्यवस्था रही है, आप किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लो। अगर देश को किसी के कैसे माध्यम से ख़त्म करना हो तो पहले उसकी संस्कृति ख़त्म करो, उसके बाद वो जहर डाल दो शिक्षण प्रथा में। सारी चीज़ें तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के आने के बाद संस्कृति पूरी तरीके से खत्म हो गई, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं मोदी। अरे मोदी के आने के बाद तो संस्कृति का उत्थान हुआ है। मोदी जी ने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का समन्वय किया है। मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का किया है। मोदी जी ने कौन सी चीज़ को दरकिनार का है? हर एक वर्ग को ध्यान में रखते तरक्की है। मैं भी खुद गुजरात से हूँ, लंदन में रहा हूँ, तो 10-15 साल पहले तो पूछता नहीं था भारत को कहीं। तो आज पूरा मोदी विश्व भर में लीड कर रहे, काम कर रहे, और 9.5 साल में उनके पास कोई जादू छड़ी नहीं है कि वो पूरा एकदम कर देंगे और तरक्की पे ले जाएंगे। 70 साल में जो कांग्रेस ने और विपक्षियों ने बेड़ागर कर रखा है तो टाइम लगेगा ना। देखो, अमेरिका पास टेक्नोलॉजी है तो अपना रुआब झाड़ता रहता है, बाइडेन जैसे लोग ऐसे, कि देखो हम टेक्नोलॉजी से हरा देंगे। लेकिन वो मोदी जी को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी चलाने वाले तो अमेरिकन भारतीय है, वो हमारे से ज़्यादा आपको मानता है। चीन का यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट है, यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी है, और उनको प्रूव कर दी कि श्रीलंका देखो, पाकिस्तान देखो, मालदीव का भी 24 में क्या हाल होने वाला है। ओके, तो मैक्रोन बोलता है कि भाई मोदी जी मुझे 2 चीज़ दो। बोले कि कौन, क्या क्या चीज़ चाहिए, कितना लूटे हो, क्यों चाहिए? बोले क्या 2 चीज़ जो हमारे यहाँ दंगा हो रहे हैं। बोले कि कौन? बुलडोजर बाबा और बुलडोजर के साथ 2 लोग भेजो, योगी जी और बुलडोजर। यहाँ दंगे हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैक्रोन फ्रांस का राष्ट्रपति तो बुलडोजर और बाबा मांग रहा है। तो ये इम्पैक्ट नहीं है क्या? और आप देखो, विकास, भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई है राम मंदिर और हिंदुत्व से। लेकिन जब 2014 से जो सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर मोदी आए ना, तब गुजरात मॉडल पेश किया था। अभी विकास के नाम पे वोट पड़ रहे हैं और सेकेंडरी में हिंदुत्व का मुद्दा है। विकास क्यों नहीं हुआ है? लेकिन ओवैसी तो यही कह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम ही कराती है बीजेपी। अरे 70 साल में किसने करवाया?
करपात्र जी महाराज का नाम सुना होगा, उनके आशीर्वाद से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। कार से वो उन गो हत्या का गो रक्षा का जो मामला था वो संसद तक लेके, तो उन करपात्री का पे गोलियां तो उन्होंने चलाई थी, मुलायम सिंह ने कार से होके पे चलवाई थी। तो तुष्टिकरण की राजनीति तो वो करते आए हैं आज तक। और तो नाचना ना तो अंगन टेढ़ा, क्या बात है? तो ये तो गलत है ना। आप दे आर द पोरिंग द पॉइजनस थिंग्स इन द रिलीजियस एक्टिविटीज, तो गलत है ना। देखो, राजनीति, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र एक साथ चलना चाहिए, और मोदी जी ने समन्वय किया। अगर जिसके साथ राजनीति के साथ धर्मशास्त्र नहीं जुड़ा ना, उनके घरों में तो 300-350 करोड़ पकड़े जा रहे हैं साहू जैसे। तो आप देखो, धर्म और राजनीति साथ नहीं चलेगी ना, तो दो राजनीति में आएगी या अधर्म ही करेगा। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी है। लोग बोलते हैं ना मोदी तो मुमकिन है, मैं तो बोलता हूँ मोदी तो सब कुछ मुमकिन है। चलिए, यहाँ पर आपने सुना कि ओबीसी के बयान पर क्या कुछ अंकल जी कहते हुए नजर आए हैं यहाँ पर, कि क्या होता है कि ओबीसी का बयान यहाँ पर राम मंदिर जिसका उद्घाटन का इंतजार लगातार किया जा रहा है। तो उस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।